हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा विद निशा। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन संख्याओं के माध्यम से बताने वाले हैं कि आप बिना पूर्णवर्ग संख्याओं का वर्गमूल ट्रिक के साथ कैसे कर सकते हैं। यानी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे यहाँ हम कोई संख्या लेंगे रूट के अंदर 8, तो यह नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इससे पहले यहाँ जान लेना यह जरूरी हो जाता है कि फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। तो यहाँ यदि हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे कि यह रूट के अंदर 4, तो यह एक पूर्णवर्ग संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल यदि हम करेंगे तो 2 गुणे 2 इसे लिख सकते हैं। और वर्गमूल में संख्याओं का हमें जोड़ा प्राप्त करना होता है, तो यहाँ से 1 2 निकल कर आ जाएगा बाहर। इसी प्रकार यह रूट के अंदर 9 एक पूर्णवर्ग संख्या है, यह 3 का पूर्णवर्ग है। तो यह है पूर्णवर्ग संख्याएं। लेकिन यदि हम बात करें इस 8 की, तो यह एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो दोस्तों, बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि यह छोटी सी वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा देने वाली है। तो यहाँ हमें देखना यह होता है कि यह रूट के अंदर 8 किस पूर्णवर्ग संख्या के नज़दीक है। तो इसे देखेंगे, ये इसके कोई नज़दीक पूर्णवर्ग संख्या है तो 9 है। तो इसे हम लिख लेंगे रूट के अंदर 9, और 9 से कितना घटाएंगे कि हमें 8 प्राप्त हो। तो 9 से यदि हम 1 को घटा देंगे तो हमें 8 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ रूट के अंदर 9 जो संख्या है, यहाँ से निकल कर आ जाएगा 3, क्योंकि 3 तिया 9 होगा, और रूट के अंदर 9 3 का पूर्णवर्ग है। और माइनस कितना 1। अब यहाँ इसका दूना हमें इसके नीचे लिखना है, तो इसका दूना यहाँ कितना होगा, तो 6 होगा। अब हम इसे घटा देंगे तो 6 तिया होगा 18, और 18 से 1 घटाएंगे तो यह बचेगा 17, और बटे 6। 17 को कर देंगे हम 6 से भाग, तो 6 की 6, 6 दूनी 12, यहाँ बचेगा 5, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ बढ़ाएंगे हम 0। और यदि हम इसे भाग देंगे अब, तो 6 8 48, यहाँ लिख देंगे हम 48, और यहाँ लिख देंगे 8। घटाएंगे तो यहाँ 2 बचेगा, और यहाँ दोबारा 0 बढ़ाएंगे, और 6 तिया हो जाएगा 18। तो इस प्रकार इसका हम यदि वर्गमूल देखेंगे, यानी हमें यहाँ पॉइंट के बाद केवल 2 डिजिट तक ही संख्याएं लेनी हैं। तो इस रूट के अंदर 8 का वर्गमूल यदि हम देखेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो यह प्राप्त हो जाएगा 2.83, और यही हो जाएगा इस रूट के अंदर 8 का परफेक्ट वर्गमूल। यदि आप नहीं समझे तो इस अगले सवाल के माध्यम से हम आपको और बताते हैं। यह रूट के अंदर 32 संख्या हम लेंगे, और इसे देखना यहाँ है कि यह किस पूर्णवर्ग संख्या के नज़दीक है। तो इसके नज़दीक यदि कोई पूर्णवर्ग संख्या हम लेंगे तो वह 6 छंग 36 होगी। तो यहाँ हम लिख लेंगे 36, और 36 से हम कितना घटाएंगे कि हमें 32 प्राप्त हो। 36 से हम 4 घटा देंगे तो हमें 32 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे -4। 36 का वर्गमूल क्या होगा, तो 36 का वर्गमूल होगा 6 और -4, और 6 का दूना कितना होगा, तो 6 का दूना होगा 12, तो यहाँ इसका दूना लिख देंगे हम 12। अब इसे घटाएंगे तो 12 छंग होगा 72, और 72 से यदि हम घटा देंगे 4 को, तो हमें 12 छंग होगा 72, और 72 से यदि हम 4 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ 68, और बटे 12। और इस 68 को यदि हम भाग देंगे 12 से तो हमें प्राप्त होगा 5.66, और यह हो जाएगा इस 32 का परफेक्ट वर्गमूल। तो दोस्तों, उम्मीद करेंगे कि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आ रही होगी, और यदि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में यह भी बताएं कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी। तो इसी प्रकार इस 91 का भी वर्गमूल हम कर लेंगे। तो 91 को देखेंगे कि किस पूर्णवर्ग संख्या के नज़दीक है। तो इसके यदि कोई पूर्णवर्ग संख्या नज़दीक होगी तो वह है 100, और 100 से हम कितना घटाएंगे कि हमें 91 प्राप्त हो। तो यदि यहाँ से घटा देंगे 9 तो हमें 91 प्राप्त हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल कितना होगा, तो यह होगा 10 और -9। इसका दूना हमें इसके नीचे लिखना है, तो यह होगा 20, और इसका गुणा करेंगे तो 20 हमें 200 होगा, और 200 से 9 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 191, और बटे कितना, तो यह 20। और 191 को यदि हम
इस 20 से भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो यह प्राप्त हो जाएगा हमें 14.5 और यही हो जाएगा इस 91 का परफेक्ट वर्गमूल। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे हम आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।